ओके, तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स क्या होता है? दिस इज समथिंग विच इज वेरी रेलेवेंट टू फिजियोथेरेपी, राइट? टुडेज टॉपिक इज very relevant to physiotherapy. Somatoform disorders is something which is very important as far as you guys are concerned. तो सोमैटोफॉर्म क्या होता है? अपने बॉडी में दो टाइप के न्यूरल कनेक्शंस होते हैं, राइट? Yes. एक होता है मोटर और दूसरा होता है सेंसरी। Sense. सेंसरी को सोमैटिक भी बोलते हैं, राइट? तो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स किसके बोलते हैं? कि जिनका कोई सेंसरी एबनॉर्मेलिटी है, और स्पेसिफिकली उसको बोलेंगे जिसका कोई ऑर्गेनिक बेसिस नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? आपका एल्बो है, Yes. ठीक है? तो क्या होता है जब यहाँ के जो सेल्स होते हैं, यहाँ के जो सेल्स हैं, उनको किसी भी टाइप का ट्रॉमा हुआ है ना? Yes. इस केस में आप गिर गए और आपको चोट आई, यानी मैकेनिकल ट्रॉमा हुआ ना? Yes. फिर केमिकल ट्रॉमा भी हो सकता हाँ. है ना? एब्रेजन हो गया, ब्रूज हो गया, फिर केमिकल ट्रॉमा इन द फॉर्म ऑफ एसिड आ गया, या कोई और कोरोसिव सब्सटेंस आ गया। हाँ. किसी भी टाइप का ट्रॉमा हुआ तो क्या होगा कि ये सेल्स की कंसिस्टेंसी निकल जाएगी। इसके कारण क्या होगा? यहाँ पे हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन और काफी सारे सब्सटेंस पी, ये सब कौन से केमिकल्स हैं जो बाकी पूरे बॉडी में से जितनी भी अपनी इम्यूनिटी वाली जो सिस्टम है उन सबको बुलाते हैं कि सुन, यहाँ पे आ जा, यहाँ पे आ जा, यहाँ पे आ जा, यहाँ पे चोट आई है। तो what does the body do? It calls in all the protective cells which will come here, cause the edema, cause the swelling. They will supply more blood so that healing takes place earlier. They will send inflammatory markers ताकि यहाँ पे localized infection ना हो। ये सब चीजें करेंगे। And in order to make sure that we don't mess with that area too much, nature has designed कि वहां पे पेन हो। तो पेन होगा तो क्या होगा कि हम उस एरिया को बहुत प्रोटेक्टेड रखेंगे। दिस इज नेचर्स Yes. वे ऑफ टेलिंग अस कि इस एरिया को बेटा थोड़े टाइम संभाल के रखना, क्योंकि ये अभी हील हो रहा है। तो what nature does is it inculcates the pain in our daily routine so that we don't mess with that area. And how does it modulate it? By all these chemicals, है ना? ये सब केमिकल्स यहाँ पे रिलीज होते हैं और वो क्या करते हैं? वो न्यूरॉन्स पे जाते हैं, जाके स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड में जाके वो लोग मैसेज देंगे कि भाई यहाँ पे मेरे को पेन फील करना है। फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? स्पाइनल कॉर्ड वो मैसेज डालेगा ब्रेन तक, राइट? और फिर ब्रेन को भी पता चलेगा कि यहाँ पे मेरे को पेन हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल पेन पाथवे। पैरासिटामोल है, फिर आपने जो आइबुप्रोफेन बोला, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी है, राइट? ये सब किस पे एक्ट करती है? मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे। ये क्या करता है कि इन्फ्लेमेशन कम कर देता है। तो इन्फ्लेमेशन कम होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन, ये सब चीजें कम हो जाएंगी और अपने को दर्द कम हो जाएगा, राइट? फिर एक और आपने बहुत इंटरेस्टिंग नाम बोला, मॉर्फिन और कोडीन। ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ओपियोइड्स। Opioid. वेरी गुड। और ये क्या करते हैं पता है आपको? अपना जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ पे दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एफरेंट और ईफरेंट। एफरेंट वो होते हैं जो आते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे, ईफरेंट वो होते हैं जो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। यहाँ पे Yes. ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं,
ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, right? And what do? They act as natural painkillers, right? अपने बॉडी में ओपियोइड होते ही हैं। जो नेचुरल बॉडी में जो ओपियोइड होते हैं उनका नाम क्या होता है पता है किसी को? उसको बोलते हैं एंडोर्फिन। एंडोर्फिन एंड एनकेफेलिन्स। फिर एंडोर्फिन होता है, एंडोमॉर्फिन होता है, एनकेफेलिन होता है। ये सब चीजें क्या होती है? नेचुरल पेन किलर्स है अपने बॉडी के। और जब ये ठीक से काम करते हैं तो ये जो पेन होता है, जो ये सब चीजें मॉड्यूलेट करती है, इनको वो निगेट करते हैं या तो कम करते हैं, राइट? तो जब अपन सामने से पेन किलर्स देते हैं जैसे कि मॉर्फिन और कोडीन, तो दे एक्ट लाइक दीज नेचुरल पेन किलर्स, दे एक्ट ऑन द म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स। ओपियोइड रिसेप्टर काफी अलग अलग टाइप के होते हैं, म्यू होता है, कप्पा होता है, डेल्टा होता है। ज्यादातर जो पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो म्यू रिसेप्टर्स होता है। तो ये मॉर्फिन वगैरह इस पे काम करते हैं और पेन को कम कर देते हैं, राइट? यस सर। तो सेरोटोनिन और डोपामीन है या ऑक्सीटोसिन है या जो भी जो नेचुरल जो पेन किलर्स होते हैं, वो जब अपना मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होता है तो वो कम होता है। और इसके कारण क्या होता है, पेन का जो थ्रेशोल्ड होता है अपना, वो जो पेन का थ्रेशोल्ड होता है वो लो हो जाता है। और क्योंकि पेन का थ्रेशोल्ड लो है, इसलिए क्या होता है कि छोटी से छोटी चीज भी हमको पेन इंड्यूस कर सकती है। Whereas when you are in a healthy frame of mind, when your focus or your attention is there on something, when you have a task at hand, or when you are engrossed in something, it is not a part of your working memory. और इसलिए क्या होता है, वो subside हो जाता है। Now, what if you were in a constantly elevated state of reduced pain threshold? कुछ लोगों को क्या होता है, constantly ये रहता है। और जो constantly ये रहता है तो they stay in constant pain which is not located, क्योंकि इनको चोट नहीं आई है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कॉज तो नहीं है। जैसे वैष्णवी आपको चोट लगी तो वो एक ऑर्गेनिक कॉज हो गया ना, एक लॉजिकल कॉज हो गया पेन का। Yes. और अगर ये ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, पर क्योंकि ये सेरोटोनिन डोपामिन वगैरह जो केमिकल्स होते हैं वो बॉडी में कम है, इसलिए उनका पेन थ्रेशोल्ड कम है, इसलिए उनको कांस्टेंट नॉन स्पेसिफिक पेन होता है। आपके पास पेशेंट्स आएंगे ऐसा बोल के कि मेरा सिर दुखता रहता है, फिर आप पूछोगे कि और कहीं पे दर्द होता है, तो हाँ हाथ पैर में भी दर्द होता रहता है। फिर आप पूछोगे कि और कहीं पे दर्द होता है, हाँ पीठ में दर्द होता रहता है। फिर और कहीं पे दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता रहता है। फिर पूछो तो ऊपर घुटनों के ऊपर होता है, बोलेंगे हाँ घुटनों के ऊपर तो बहुत दर्द होता है। फिर पूछोगे घुटनों के नीचे होता है, हाँ वहां पे तो बहुत दर्द होता है। तो आपके शरीर का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे दर्द नहीं होता है? तो बोले कि नहीं, वैसा तो कोई पार्ट याद नहीं आता है जहाँ पे दर्द नहीं होता है। इसको क्या बोलेंगे, सोमैटिक पेन बोलेंगे, क्योंकि इट इज वेरी नॉन स्पेसिफिक, इट डजंट हैव एन ऑर्गेनिक कॉज एसोसिएटेड टू इट, एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर bodily pathology or a mechanical or a chemical trauma that the person has had. It is because that person is not in a good state of mind. इसी को आप फिलोसॉफिकली बोलो तो क्या बोल सकते हैं कि क्योंकि वो उनका जो पुअर स्टेट ऑफ माइंड है, जो डिप्रेशन है या जो भी सैड स्टेट ऑफ माइंड है, वो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स हेल्दी फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पाते, इसलिए दे आर देन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉडीली पेन और इन द फॉर्म ऑफ पेन नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। सिर दर्द हो गया, पीठ दर्द हो गया, ऑल थ्रू आउट द बॉडी पेन हो गया। तो ये जो डिसऑर्डर है उसको क्या बोलेंगे अपन, सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर या सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, कि जिसका कोई ऑर्गेनिक हाथ पांव नहीं है। वो इंसान कितनी भी इन्वेस्टिगेशंस करवा लेगा, कितने भी एमआरआई सीटी स्कैन यूएसजी करवा लेगा, कितने भी इंटरवेंशंस करवा लेगा, बाबा फकीर के पास चला जाएगा, वो क्योर नहीं होगा। क्लियर एकदम? पहला पार्ट
तो इसको बोलते हैं सोमैटोफॉर्म पेन डिसऑर्डर या सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर. राइट, नाउ द लास्ट डिसऑर्डर फॉर टुडे. अपने में से कोई ऐसा है या अपने कोई फैमिली में किसी को कोई ऐसे को जानता है जो कॉन्स्टेंटली ऐसा ही महसूस करता हो कि मुझे तो ट्यूमर ही है, ब्रेन ट्यूमर ही है, मुझे तो ये बीमारी हो गई. ज्यादातर लोगों को अभी बहुत ऐसा होता है कि मुझे तो कोविड हो गया है, मेरे को थोड़ा बुखार आया ना, एक बार खांसी खाई तो अब तो मेरे को 100% कोविड हो गया है, अब तो मेरे को डेफिनेटली कोविड हो ही गया है. ऐसा कोई किसी ने कुछ सुना है? अनम्यूट करके बोलो. यस सर. डिम्पल, किसका सुना है आपने? यस, मम्मी. क्या हुआ था? वो सर दर्द देता था हमेशा, सो उसको ऐसे ही लगता था कि मेरे ब्रेन में ट्यूमर है, सो उन्होंने बहुत सारे MRI ऐसे ये करा है, बट सब नॉर्मल रहता था. वो अभी हाँ, भी कराती है. अभी भी कराती है. तो इसको क्या बोलते हैं पता है किसी को? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके मम्मी को है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर इंटरव्यू लेना पड़ेगा, हिस्ट्री लेना पड़ेगा. थोड़े बहुत ऐसे ट्रेड्स काफी लोग होते हैं और वो नॉर्मल हो सकता है. हाइपोकॉन्ड्राइसिस के बारे में किसी ने सुना है? इसको इलनेस, एंजाइटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है कि अ पर्सन इज obsessed with a diagnosis, कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे को ट्यूमर है ही है, और ये जो ट्यूमर है उसके कारण दे कीप डूइंग इन्वेस्टिगेशंस ओवर एंड ओवर अगेन. जब एक इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट नॉर्मल आता है तो दे फील रिलीव्ड फॉर अ लिटिल व्हाइल एंड देन दे अगेन स्टार्ट ऑफ इन द सेम साइकिल. ये साइकिल चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, और इससे वो इंसान बाहर नहीं निकल पाता है. और ये क्यों होता है? ज्यादातर इसलिए होता है, एसेंशियली तो इट इज अ केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन, बट उसके अलावा अगर व्हेन यू आर ग्रोइंग अप तो यू हैव हैड अ वेरी ओवर प्रोटेक्टिव सेट ऑफ पेरेंट्स जो आपकी फिजिकल हेल्थ को जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए उससे ज्यादा देते थे. राइट, छोटा मोटा अपन गिरते पड़ते रहते हैं, छोटी मोटी बीमारियां आती रहती है, बट उसके कारण अगर आपको स्कूल में से निकाल के 15 दिन के लिए हॉलीडे पे ले जाए, या छोटी मोटी बुखार के लिए भी आपको 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखे डॉक्टर की सलाह के अगेंस्ट, ऐसी जो अपब्रिंगिंग होती है, दैट कैन बी वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ अ हाइपोकॉन्ड्रियाक पर्सनालिटी. And what ends up happening is when they are at work or when they are doing their routine family life, they are constantly preoccupied by these thoughts. They keep researching about it, they keep worrying about it, they keep investing time and energy and money into it, and eventually hampering their personal, professional, social life. This is known as illness anxiety disorder, yeah, hypochondriac disorder. Are we very clear with that? कोई डाउट इसमें? तो सोमैटिक डिसऑर्डर में भी इंसान बार बार आएगा डॉक्टर के पास, और हाइपोकॉन्ड्रियाक डिसऑर्डर में या इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में भी वो बार बार आएगा डॉक्टर के पास. पर इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, है ना? तो सोमैटिक सिम्टम वाला जो पेशेंट होगा वो नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स के साथ आएगा अपने पास. दैट पर्सन विल कीप टेलिंग अस कि मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसकी कंप्लेंट स्पेसिफिक नहीं होगी. Whereas a person who comes with hypochondriasis, right, or hypochondriac disorder will have very specific complaints and very specific diagnosis. Right? Are we clear about it? आप लोगों ने मैलिंगरिंग के बारे में सुना है? दो और चीजें होती है, राइट? एक होता है मैलिंगरिंग और एक होता है फैक्टिशियस डिसऑर्डर. फैक्टिशियस का मतलब क्या होता है, कोई बोलेगा मुझे? फैक्टिशियस का मतलब क्या होता है? फिक्शन का मतलब क्या होता है? फिक्शन नॉवेल्स पढ़ते हैं ना अपन.
Something which is not true, imaginary. which is fiction. It's not real. Yeah. It is not real, है ना? वो फैक्ट नहीं है, तो इट इज फिक्टिशियस. तो फिक्टिशियस डिसऑर्डर का मतलब क्या होता होगा? We are creating the symptoms or problems. राइट. वो जो सिम्टम्स है, वो जो डिसऑर्डर है, वो हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, उसको फिक्टिशियस डिसऑर्डर बोलेंगे. और मैलिंगरिंग का मतलब क्या होता है? मैलिंगरिंग का मतलब क्या होता है? मैलिंगरिंग मतलब एकदम झूठ बोलना, लाइंग आउटराइट. तो फिक्टिशियस डिसऑर्डर या फैक्टिशियस डिसऑर्डर और मैलिंगरिंग में डिफरेंस क्या होगा? फैक्टिशियस डिसऑर्डर इज कॉल्ड डॉक्टर शॉपिंग बिहेवियर भी बोलते हैं उसको. उसमें इंसान बार बार हॉस्पिटल में आएगा, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाएगा. उसका मेन एम या उसका मेन गोल क्या होता है? कि उसको प्यार चाहिए, सत्कार चाहिए. दे नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, दे लाइक बीइंग टेकन केयर ऑफ. उनका और कोई मोटिव नहीं है, उनका और कोई मोटिवेशन नहीं है, उनको और कुछ हासिल नहीं कर लेना है. उनको क्या चीज चाहिए? उनको ये चाहिए कि मुझे कोई इंसान मेरे बारे में केयर करे, लोग मिलके मेरा ध्यान रखें. और इसलिए वो लोग बार बार हॉस्पिटल में आते हैं. उनको पता है कि उनको कोई बीमारी नहीं है. सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में और इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है? लोगों को ऐसा लगता है कि हमें कुछ बीमारी है. सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर वालों को पता नहीं होता है कि क्या बीमारी है. इलनेस एंजाइटी वालों को ऐसा लगता है कि मुझे तो पता है कि मेरे को ट्यूमर है. फैक्टिशियस डिसऑर्डर में पता है कि मैं बीमार नहीं हूं, पर फिर भी मैं बार बार हॉस्पिटल जाता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरा ध्यान रखें. और मैलिंगरिंग में मैं झूठ बोलता हूं, मैं हॉस्पिटल जाता हूं क्योंकि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे चाहिए, मेरा कोई एक डायरेक्ट गेन है, इसलिए मैं जाता हूं.